Hey guys, I'm Manshri Mehra and I welcome you all to the official platform of Law Prep Tutorial. So आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक इम्पॉर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज जस्टिस केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस राइट टू प्राइवेसी केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है, 2017 में डिसाइड हुआ था और इस केस में 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरी 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। ये केस में वर्डिक्ट आया था यूनानिमस, मतलब सभी जजेस ने एक साथ अग्री किया था। तो चलिए इस केस को समझते हैं। तो ये केस शुरू हुआ था आधार से। गवर्नमेंट ने आधार को वेलफेयर स्कीम के लिए मैंडेटरी कर दिया था ताकि डुप्लीकेट और फेक एंट्रीज को गवर्नमेंट डिटेक्ट कर सके और उसे हटा सके। आधार यूनिक आइडेंटिटी है, तो सभी पर्सन के पास में मतलब एक पर्सन के पास में एक आधार रहेगा। तो इससे जितनी भी फॉल्स और डुप्लीकेट एंट्रीज है और बेनिफिशियरीज है जो यूज कर रही है फेक आइडेंटिटीज का, तो उसको गवर्नमेंट डिटेक्ट करके उसे हटा सके और ताकि जो लीकेज और करप्शन है वो भी कम हो सके। बट इसके अंदर एक ट्विस्ट आया। आधार के लिए गवर्नमेंट का मोटो तो बहुत क्लियर था कि हमें डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाना है, पर इसमें एक ट्विस्ट ये था कि हर एक पर्सन को बायोमेट्रिक डेटा देना पड़ रहा था। बायोमेट्रिक डेटा में आता है फिंगरप्रिंट्स, फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, आइरीज स्कैन, या कह सकते हैं आइरीज एंड रेटिना स्कैन। तो ये सब हर एक इंसान को गवर्नमेंट को देना पड़ता, तो ये प्राइवेसी का पार्ट है। तो इसी को चैलेंज करते हुए जस्टिस के एस पुट्टस्वामी, जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने, जो लगभग 91 ईयर्स ओल्ड थे, और उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया कि बिना कंसेंट के बायोमेट्रिक डेटा लेना यानी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट करना होता है। लेकिन इस चीज में गवर्नमेंट ने सुना और गवर्नमेंट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्राइवेसी नहीं इंक्लूड होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी है ही नहीं। तो यही चीज गवर्नमेंट ने रैंडमली नहीं बोली, उनके पास में दो प्रेसिडेंट्स थे। एक था एमपी शर्मा 1954 और एक था खड़क सिंह 1962। इन दोनों ही केस में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का पार्ट बताने से इनकार कर दिया था। मतलब कहा था कि इट वाज हेल्ड दैट इन बोथ द केसेस इट वाज हेल्ड दैट प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये इसको सुन जब सुप्रीम कोर्ट के पास में ये केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो गया कि भाई राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 14, 19 और 21 है, उसके अंडर आता है या नहीं। तो इस केस को डिसाइड करने के लिए 9 जजेस बेंच बैठी। अब बार बार मैं 9 जजेस बेंच क्यों बोल रही हूँ, ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि एमपी शर्मा में 8 जजेस बेंच थी और खड़क सिंह में 6 जजेस बेंच बैठी थी। तो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम कुछ इस तरह है कि छोटे छोटे बेंच बड़ी बेंच को ओवररूल नहीं कर सकती। इसलिए अगर इस डिसीजन को दोनों केस के डिसीजन को ओवररूल करने के लिए कम से कम 9 जजेस बेंच होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ इस केस को डिसाइड करने के लिए 9 जजेस बेंच बैठी थी। इसके हेड थे चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर, जो दूसरे थे डीवाई चंद्रचूड़ सर भी इसमें इंक्लूड थे, जो आगे चलकर बने थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और बाकी ये 7 जजेस और थे। तो मतलब ऐसे टोटल 9 जजेस बेंच बैठी थी और 9 की 9 जजेस ने, सारे जजेस ने एक ही बात बोली कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? जब कोर्ट ने इस चीज को डिसाइड किया तो 4 चीज साथ में बोली। सबसे पहले ये बोला कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 में प्रोटेक्ट होता है। ओके, जो कोर्ट ने ये भी कहा कि प्राइवेसी को कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें स्टेट दे रही है, ये एक तरीके की ह्यूमन डिग्निटी है और इस पे सबका हक होता है। प्राइवेसी सबका हक होता है, ये इनहेरेंट पावर है। ओके, तो ये चीज कोर्ट ने बोली और
और कोर्ट ने दूसरी चीज़ एमपी शर्मा और खरक सिंह के केस को ओवर रूल कर दिया, जहाँ कहा जा रहा था कि फंडामेंटल प्राइवेसी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, जहाँ ये चीज़ कही जा रही थी, तो उसे ओवर रूल कर दिया। और तीसरी चीज़ ये बताई कि प्राइवेसी सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है, उसके मल्टीपल डायमेंशंस भी है, जैसे बॉडीली इंटीग्रिटी, पर्सनल चॉइसेस, इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी, डिसीजनल ऑटोनॉमी। मतलब हमारे शरीर पे हमारा कंट्रोल है, हमारे इन्फॉर्मेशन पे, हमारे डेटा पे हमारा ही कंट्रोल है। चौथी चीज़ ये बोली, प्राइवेसी फंडामेंटल राइट ज़रूर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, स्टेट इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ। और वो कंडीशंस थी प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट की तरफ ले जाती है। तो चलिए, इस केस से आया था प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, तो चलिए समझते हैं प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को। अब प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट डी.वाई. चंद्रचूड़ सर ने अपने कंकरिंग ओपिनियन में दिया था। तो इसमें उन्होंने बेसिकली 4 मेन पार्ट बताए थे। सबसे पहले था लीगैलिटी, कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को, अगर किसी भी स्टेट को प्राइवेसी में लॉ बनाना है, आई मीन प्राइवेसी को अगर रिस्ट्रिक्ट करते हुए लॉ बनाना है, तो वो वहाँ पर कोई ना कोई लॉ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लॉ नहीं होगा, तो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा। अगर स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उनको पर्टिक्युलरली एक कोई लॉ बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है लेजिटिमेट एम। अगर कोई लॉ भी होगा, तो वो एम के साथ होगा, वो पर्पस के साथ होगा, जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, या फिर क्राइम प्रिवेंशन हो गया। तो ये आर्बिट्रेरी नहीं चलेगा, इसमें आपको प्रॉपरली एम और पर्पस के साथ में ही सारी चीज़ बतानी होगी। तीसरा बोल दिया प्रोपोर्शनैलिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी में मतलब प्रोपोर्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना रहे हो। प्रोपोर्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई छोटी चीज़ में काम बन रहा है, तो बड़ी चीज़ की अगर ज़रूरत नहीं है, छोटी चीज़ में काम बन रहा है, तो वैसे। तो जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी के कॉलोनी के एक कोई घर में चोरी हुई हो, तो अगर चोरी होगी, तो उस घर में पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो उस पर्टिकुलर घर में होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरे कॉलोनी पे ही लॉकडाउन लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो उसी तरह अगर छोटी चीज़ से काम चल रहा है, तो बड़ी चीज़ नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी का। जैसे गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि नेशनल सिक्योरिटी को लेते हुए हम सभी के फ़ोन टैप करेंगे। तो गवर्नमेंट अगर ये चीज़ बोलेगी, तो कोर्ट इस पे भी क्वेश्चन रेज़ करेगी। कोर्ट पूछेगी कि क्यों आपको सभी का फ़ोन क्यों टैप करना है? सस्पेक्टेड पर्सन का भी फ़ोन टैप कर सकते हो, आपको सबका फ़ोन टैप करने की कहाँ ज़रूरत है? तो ये एक प्रोपोर्शन वाला बाउंड्री भी कोर्ट ने सेट की। उसके अलावा उसके अलावा प्रोसीजरल अगर कोई अब्यूज़ हो रहा है, तो उसका प्रॉपर सेफगार्ड होना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर पुलिस को पावर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना वो किसी को भी पनिश कर सकती है, या किसी को भी अचानक से अपने कस्टडी में ले सकती है। इसका भी एक तरीका होता है, एफआईआर होता है, फिर वारंट होता है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाना होता है, और उसके बाद लॉयर्स के भी राइट होते हैं, आई मीन लॉयर्स को बुलाने के भी राइट होते हैं। तो ये सारी चीज़ का एक प्रोसीजर है, सेफगार्ड दिया हुआ है, ओके? तो ये 4 चीज़ें मेनली, ये 4 चीज़ों से पास इस टेस्ट से गुज़रना होगा, तभी प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट से गुज़रना होगा, तभी कोई भी स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है प्राइवेसी को, ठीक है? अब ये कहा गया कि ये केस इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन। तो हमने देखा था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, वो इसी का ही बेस है। पुट्टास्वामी केस ही डेटा प्रोटेक्शन वाले केस का बेस बना था, ओके? फिर उसके बाद आधार केस, जो कि 2018 में आया था, 2017 के जस्ट बाद 2018 में आधार केस आया था। इस केस में कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी मैंडेटरी आधार लिंकिंग थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। वो भी पुट्टास्वामी केस को बेस बनाते हुए ही। एलजीबीटीक्यू राइट्स, इस केस में नवतेज सिंह जौहर, जो कि 2018 में केस आया था, ये पुट्टास्वामी वाले केस को ही बेस बनाते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रीड डाउन किया था नवतेज सिंह जौहर के केस को, और कहा था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी एक प्राइवेसी का ही पार्ट है।
और डिजिटल राइट्स, बॉडीली ऑटोनॉमी, फूड चॉइसेस, हमारे डेटा कलेक्शंस, हमारे पर्सनल लाइफस्टाइल के डिसीजन, सारी डिसीजंस के लिए ये वाला केस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहा और सभी को प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, सर्विलेंस लॉ के बारे में तो मैं भूल ही गई। गवर्नमेंट ने ये भी चीज़ बताई थी, जो गवर्नमेंट आई मीन कोर्ट ने ये भी चीज़ बताई थी कि जो गवर्नमेंट मास सर्विलेंस जैसे डेटा टैपिंग, फ़ोन टैपिंग जैसी चीज़ों से गुज़र रहे थे, तो उसमें भी सर्विलेंस टेस्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा। चलिए क्विक रिकॉल करते हैं। आज हमने समझा जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में। ये राइट टू प्राइवेसी केस था। 24 अगस्त 2017 में डिसाइड किया गया था। वर्डिक्ट आया था यूनानिमस, मतलब सभी जजेस ने एक ही चीज़ बोली थी कि सभी जजेस ने एक साथ एग्री किया था और कहा था प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये 21 आर्टिकल में प्रोटेक्टेड है और एमपी शर्मा और खरक सिंह के केस को ओवररूल किया था। इसी केस में प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट भी आई थी, जो कि लीगैलिटी, लेजिटिमेट एम, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट और सेफगार्ड से गुजरना पड़ेगा, तभी कोई भी स्टेट इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट तो डिक्लेयर की थी, बट ये भी कहा था ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तो ये था पुट्टास्वामी केस, ऐसा केस जो 91 इयर्स ओल्ड रिटायर्ड जज ने इसको स्टेट के आगे चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था और इस डिसीजन से सभी को, इस केस के थ्रू सभी को प्राइवेसी का कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड मिला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।